आज दिनांक 6 मार्च 2025 गुरुवार के दिन को श्री अरुण कुमार भारती, माननीय सांसद, जमुई की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा शेखपुरा की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय शेखपुरा स्थित मंथन सभागार में किया गया। इस अवसर पर श्री विवेक ठाकुर, माननीय सांसद, नवादा एवं श्री शंभूशरण पटेल, माननीय राज्यसभा सांसद के साथ साथ श्री विजय कुमार, माननीय विधायक शेखपुरा भी उपस्थित थे। सभी का स्वागत पौधा देकर जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा किया गया। आज के बैठक में आवास योजना, मनरेगा, पेयजल, जीविका, सड़क, शिक्षा, लघु सिंचाई, बिजली एवं स्वास्थ्य इत्यादि के मामले छाए रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्तमान में आवास हेतु योग्य लाभुकों का चयन करने हेतु सर्वे का कार्यों में और पारदर्शिता लाने को कहा गया है। इसके साथ ही किसी भी जगह से आवास योजना के सर्वे में धांधली का केस आता है, वहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही जिला स्तर से पदाधिकारियों को भी औचक निरीक्षण करने को कहा गया है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी साफ सफाई की उचित व्यवस्था बढ़ाने को कहा गया है। प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था हो, इसको सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही डोर टू डोर कचरा उठाव को सुनिश्चित करने को कहा गया है। वही ग्रामीण कार्य विभाग के तहत जिला में आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को फिर से नया सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। उनको निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोशिश किया जाए कि जिला में कोई भी बसावट नहीं छूटे। आगामी ग्रीष्म ऋतु में जिला में पेयजल की समस्या के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। माननीय सांसद, नवादा द्वारा एक सुझाव देते हुए कहा गया कि प्रत्येक चौक चौराहों पर जिला प्रशासन द्वारा जलापूर्ति के लिए स्थायी उपाय बनाया जाए। अपने स्तर से भी वो CSR का फंड उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। कार्यपालक अभियंता PHED शेखपुरा द्वारा बताया गया कि 117 नए योजनाओं का टेंडर का कार्य पूर्ण हो गया है, जिससे कि छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति की जाएगी। साथ ही जिलांतर्गत विभिन्न प्रखंडों में भूगर्भ जल के स्तर के अनुसार चापाकल का अधिष्ठापन कराया जाएगा ताकि पेयजल की समस्या का उचित निराकरण हो। अभी से ही सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं PHED शेखपुरा को खराब पड़े चापाकल हेतु पेयजल की आपूर्ति को सिस्टम को ठीक करवाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुष्मान कार्ड बनाने पर बल दिया गया। माननीय सांसद के द्वारा 70+ से अधिक आयु वर्ग के लिए वृद्धजन का अनिवार्य रूप से आयुष्मान कार्ड बनाने को कहा गया। जहां माननीय सांसद जमुई के द्वारा शेखपुरा में ट्रॉमा सेंटर पर चर्चा की गई है, वहीं माननीय सांसद नवादा के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाने को कहा गया है ताकि मरीजों के लिए कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हो सकें। इस क्रम में जिला परिषद अध्यक्षा द्वारा सदर अस्पताल शेखपुरा में श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा का जीर्णोद्धार करने की मांग उठाई गई। विद्युत प्रमंडल शेखपुरा को ग्रीष्म ऋतु के पहले जर्जर ढीले तारों को ठीक करने को कहा गया है। साथ ही मानव बस्ती से उच्च वोल्टेज वाले तारों को हटाने के लिए कहा गया है। वहीं बिजली बिल में सुधार करने हेतु विशेष कैंप लगाने को भी कहा गया है। कृषि पदाधिकारी शेखपुरा को कृषि यांत्रिकरण योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराने को कहा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इससे लाभान्वित हो। साथ ही जिला में जैविक खेती को भी बढ़ावा देने के लिए कहा गया है तथा मोटे फसलों एवं वाणिज्यिक कृषि के लिए कार्य करने के लिए योजना बनाने को कहा गया है। इस अवसर पर DPM जीविका के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जीविका दीदियों के द्वारा गारमेंट मेकिंग, प्याज पाउडर का उत्पादन एवं अगरबत्ती निर्माण के लिए दिशा में अच्छा कार्य किया जा रहा है। साथ ही रोजगार हेतु इच्छुक व्यक्तियों के लिए रोजगार मेला भी बराबर लगाया जाता है, जिसमें युवाओं को उनके कौशल के अनुरूप कार्य मिल सके। बैठक के अंत में सभी माननीय के द्वारा निम्न बिंदुओं पर सभी पदाधिकारियों से जिला के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य योजना बनाने का सुझाव दिया गया। माननीय सांसद, नवादा द्वारा जिला पदाधिकारी से बरबीघा रेलवे परियोजना का लगातार अनुश्रवण करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आगामी जून महीने में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाए। कुसिरी का पंचबदन मंदिर एवं बरबीघा के गंगती में 13वीं शताब्दी के मंदिर का सौंदर्यकरण एवं विकास तथा बरबीघा के पुराने ऑडिटोरियम का पुनर्निर्माण करने पर बल दिया। माननीय राज्यसभा सांसद, छठियारा गोव में तालाब का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यकरण तथा रेवता में 10+2 उच्च विद्यालय का मुख्य सड़क से संपर्क पथ हेतु सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। माननीय सांसद, जमुई पानी की समस्या को देखते हुए प्रत्येक प्रखंडों में टैंकर की संख्या बढ़ाने, पानापुर में बाढ़ की समस्या का समाधान करने,
लखीसराय के रायपुरा से पानापुर के लिए संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने तथा सिरारी रेलवे स्टेशन पर रेलवे फुट ओवर ब्रिज एवं टिकट काउंटर की व्यवस्था करने इत्यादि सुझाव दिए गए। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्षा, सभी प्रखंडों के प्रखंड प्रमुख, सभी नगर निकायों के चेयरमैन श्री रणधीर कुमार सोनी, मनोनीत सदस्य दिशा के साथ सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण इत्यादि उपस्थित थे। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। हमने कुछ जनहित में, लोगों के हित में जो सरकार की योजनाएं हैं, खासकर केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या है इसमें जानना चाहिए। शेखपुरा जिले की दिशा की बैठक आज आहूत की गई थी ताकि केंद्र की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो दी गई योजनाएं हैं, उसकी समीक्षा हर 4 महीने में होनी चाहिए। उसकी पहली बैठक आज आहूत की गई थी और हर योजना को लेकर के उसके क्या लक्ष्य तय किए गए थे, उसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है, क्या सफलता मिली है और जहां जो अधूरे रह गए हैं उनके क्या कारण हैं और वो कब तक एक तय सीमा के अंदर उसका निवारण होगा। इस बारे में शेखपुरा जिले के हर विभाग के पदाधिकारी ने अपनी तरफ से जानकारी दी और जो उनकी योजनाएं अधूरी रह गई थी एक समय सीमा के अंदर, वो कब तक इसको पूरा कर देंगे, इस बारे में सभी पदाधिकारियों से पूछताछ हुई और उन्होंने अपने अपने जवाब दिए। इसके अलावा हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद श्री शंभू शरण पटेल जी, माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री विजय कुमार जी ने और हमारे नगर के, जिला के पार्षद के अध्यक्षों, सभी ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया। और सबसे अच्छी बात यह रही कि अपने दल के विचारों से ऊपर उठ करके सभी ने जनता से जुड़े जो मुद्दे थे उनको उठाया और पदाधिकारियों से आश्वासन मिला है कि जितनी भी शिकायतें, जितने भी सुझाव उन्हें मिले हैं वो एक समयबद्ध तरीके से इनका निवारण होगा और अगली जब दिशा की बैठक होगी उस समय जो भी शिकायतें, जो भी सुझाव दिए गए हैं उन सभी का निराकरण किया जाएगा। प्रमुख समस्या इस इलाके का पेयजल और पानी, क्योंकि अभी मौसम विभाग ने भी सतर्क किया कि हीट वेव चलने वाले हैं, समय के पहले हीट वेव आ जाना है। वैसी स्थिति में समीक्षा कुछ हुई, बात चर्चा हुई क्या है? बिल्कुल, पीएचईडी विभाग की गहन तरीके से उनके कार्यकलापों पर, उनकी योजनाओं पर और अभी जो पेयजल की स्थिति है सभी पे गहन विचार हुआ। उन सभी योजनाएं हैं, इन सभी की एक सर्वे की जाएगी, समीक्षा की जाएगी और जो भी योजनाएं जहां पे भी मरम्मत की ज़रूरत है उसको एक समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा कुछ नई योजनाएं हैं, नए चापाकल की योजनाएं हैं जो जिले में आई हुई हैं और उसका जिलाधिकारी महोदय की तरफ से एक समुचित सर्वे करके उसको जहां जहां ज़रूरत है ये सारी योजनाओं को दी जाएगी। और एक हम लोगों ने अपनी तरफ से जनप्रतिनिधियों का ये सुझाव है कि इमरजेंसी के तौर पर, त्वरित तौर पे जहां जहां भी गर्मी चूंकि ज़्यादा होगी इस बार, जहां भी पेयजल की समस्या को निपटान करने के लिए, निवारण करने के लिए इमरजेंसी में ज़रूरत होगी वहां पर टैंकरों की संख्या को बढ़ाया जाए ताकि पेयजल की समस्या को त्वरित तौर पर, इमरजेंसी के तौर पर तुरंत ही निपटाया जाए। एक हम लोगों की तरफ से सुझाव ये दिया गया है कि हर प्रखंड में कम से कम 10 से 15 टैंकरों की व्यवस्था की जाए और इस बारे में हमें पदाधिकारियों से ये आश्वासन मिला है कि वो अपनी तरफ से इसका एक फिजिबिलिटी देखेंगे और देख करके इस प्रपोजल को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र प्रायोजित योजनाएं सर क्या है स्थिति जिले के अंदर? जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं सभी पे कार्य चल रहा है। कुछ जो योजनाएं हैं जहां पे कार्य बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जहां पे और प्रगति की ज़रूरत है। आवश्यक दिशा निर्देश जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए हैं और उस पे जितने भी पदाधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन है, उस पे अपनी कार्रवाई करके उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने कुछ बैठकें बात आई क्या कि प्राथमिकता के तौर पर किसको लेना है, मैंने और गति देने की जितने भी मुद्दे हैं, जिला ये खास करके शेखपुरा जिले से जुड़े हुए केंद्र की योजनाएं हैं, सभी प्राथमिकताओं पर हैं, सभी प्राथमिकताएं पर हैं, लेकिन
खास करके पेयजल प्राथमिकताओं पे हमारे रहेगा, हम लोगों के रहेगा, सारे जन प्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं पे ये है। और इस पर जो भी शिकायतें, जो भी सुझाव आए हैं, जिला प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि उसका त्वरित तौर पर इसका निराकरण, इन समस्याओं का सुधान किया जाएगा। साथ में हमारे शंभू शरण पटेल जी भी हैं और विवेक ठाकुर जी भी हैं, इनसे भी हाँ जी जी भी कुछ कहेंगे। चलिए सर सर एक सर जोड़ ले बैठ एक सौभाग्य से शेखपुरा जिला को 3 सांसद मिला है और तीनों सत्ता पक्ष के सांसद हैं, लेकिन आज तक जो एक ट्रेन रुकवाने की बात थी आज तक पूरा नहीं हुआ। ये जनता का सवाल है सर, जनता बार बार हम लोग से भी कह रही है कि पूछिए, जरूर सवाल हो। आखिर सर तीनों सत्ता पक्ष के हैं, एक छोटा सा जिला में 3 प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी क्यों वंचित रह गया जिला इस रूप में? वंचित रह गया के बाद आप पूर्ण विराम लगा रहे हैं, यही दुखद है सर। न वंचित रहा है और न रहेगा। बिल्कुल सर। जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अभी पूरा केंद्रित है दीघा रेल परियोजना का, जून जुलाई में उनके हाथ से इसका शुभारंभ होगा और गाड़ी दौड़ना शुरू होगा। इसलिए आज भी इस बैठक में माननीय जिलाधिकारी जी को भी बोला गया है कि आप भी रेलवे के पदाधिकारियों के साथ और पूरी इस परियोजना की समीक्षा अपने हिसाब से कर लें, कहीं कुछ बाकी न रह जाए, ताकि जून जुलाई में ये 10 साल से जो इतना ये चला आ रहा परियोजना है यंतोगत्वा अपना स्वरूप लेके शुरू हो जाए और तब गाड़ी का फिर परिचालन शुरू हो जाएगा। स्पीड ट्रेन का ठहराव सर, उस पर उसकी भी बातें होती है। कई बार लोकसभा में सवाल उठाया गया है, सभी माननीय द्वारा उठाया भी गया है, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो रहा है। हो जाएगा, हो जाएगा। अभी तो क्या है कि ऐसे भी गया क्यू लाइन का डबलिंग का अभी जस्ट काम खत्म हुआ है, आपको पता ही है। और मुझको लगता है कि जब इतना इंतजार हुआ है तो थोड़ा और सही, जब आपका अपना निजी लाइन अपना शुरू हो ही जाएगा तो मतलब निजी मत कहिएगा उसको, भारतीय रेल का ही गाड़ी कहिएगा, लेकिन गाड़ी तो फिर दौड़ ही लगेगा, इसमें कोई संशय तो है नहीं। कुछ सियासत की बात कर लें सर। सियासत में क्या, बिहार के अंदर कांग्रेस फिर से अपना वजूद को तलाश रही है, मजबूत करने की दिशा में चल रही है। क्या लगता है आपके नज़र में, क्या लगता है कांग्रेस की वापसी हो सकती है क्या? देखिए अब उनका वजूद तलाश रही है, तलाशने में कहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँचे तो आप लोग का काम है आकलन करना, लेकिन